रेखा, रेखा जी। अरे मैंने कुछ पैसे दिए थे, वो पैसे दे दो। हाँ वो पैसे दिए थे तो है आपने, लेकिन वो पैसे खर्च हो गए मुझ पे। 40,000 रुपए थे वो, काहे में खर्च कर दिए? 1,000 खर्च कर दिए तो कोई बात नहीं है, बाकी मुझे दे दो, लाओ। 40,000 ही तो थे, 40 लाख तो नहीं थे। बकवास कम करो। 40,000 रुपए तुम छोटी मोटी रकम समझती हो जो तुम इतनी आसानी से कह सकती हो ये खर्च हो गए? मार्केट में अगर 50,000 भी लेके जाओ ना तो वो भी कम पड़ जाते हैं। अच्छा 50,000, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे रईस घर से आई हो ना जो इतने रुपए खर्च करोगी तुम इस घर के। ये रईस होने का मुझे बार बार ये ताना मत दिया करो। तो मैं ताना नहीं देता, किसी गरीब घर से भी नहीं आई हूँ। तो मैं ताना नहीं दे रहा। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है। मतलब ये होता घर पे आते हैं आराम से पूछते मेरी बात सुनोगी या नहीं? स्टार्ट नहीं हो जाते। मेरी बात सुनोगी या नहीं? अगर 1,000-2,000 रुपए उसमें से खर्च कर लेती तो शायद मैं तुमसे कुछ कहता भी नहीं, लेकिन 40,000 की रकम की बात कर रही है यार। 1,000-2,000 रुपए में बच्ची हूँ जो 1,000-2,000 रुपए खर्च करूंगी? और ये दिखाई नहीं दे रहा मैं ये लेके आई थी कल बनवा के। अरे इसका क्या महत्व है जब घर में अब परेशानी आएंगी उनको झेलना। तुम्हारे घर में तो शुरू से ही परेशानी आती रहती है, कभी परेशानी खत्म भी हुई है? अरे तो यार इतना तो सोचना चाहिए, 40,000 रुपए की रकम थी भाई वो। अरे तो रकम 40 करोड़ रुपए तो नहीं थे, 40 लाख तो नहीं थे। उल्टी बात करवा लो। खर्च हो गए, मैं चली अरे बात खर्च करने की नहीं है, अगर खर्च कर भी लिए तो अब ये त्योहार आ रहा है, क्या कहते हैं, तीज आ रही है, अब उसको क्या कहते हैं, रागनी के लिए सामान कहाँ से जाएगा? किसके लिए? रागनी के लिए। क्यों? शादी कर दी, सब कुछ दे दिया, अब क्या जिंदगी भर हमारे टुकड़ों पे अभी भी पलेंगी? अरे टुकड़ों पे नहीं पलना कहते उसे त्योहार भेजना कहते हैं बहन के घर। अरे हाँ, यानी कि यहीं का खाएंगी अभी भी? बात यहीं का खाने की नहीं है, कुछ क्या कहते हैं मर्यादाएं होती हैं और कुछ लगान होती है जो करने पड़ते हैं हमें। बहनों के लिए भेजते हैं लेकिन इतना नहीं भेजते। तेरा भाई भेजता है तब तो तू मना नहीं करती कि इतना क्यों भेज रहा है वो? तो मेरा भाई जब भेजता है ना तो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा भेजता है। हाँ तो जरूरत से ज्यादा भेजता है तो मैं भी तो अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ भेजूंगा ना। तो मैं इकलौती बहन हूँ ना, तो मेरी बहन इकलौती नहीं है। और वैसे भी क्या वैसे भी? बात मत पलटे, मुझे बात का जवाब चाहिए। बात ये है कि अब हमारी गृहस्थी है, मैं उनसे मांगने नहीं जाती, वो अपनी खुशी से देने आते हैं। तेरे भाई की गृहस्थी नहीं है? मैं उनसे मांगने नहीं जाती, तो मुझसे भी वो मांगने नहीं आ रही, मैं भी अपनी खुशी से। अरे हाँ, मुझे ज्यादा चलाओ मत, फोन करके सब बातें हो जाती हैं कि भैया ये भिजवा देना, भैया वो प्रॉपर्टी नाम कर दो, हम सड़क पर बैठ के कटोरा ले लेंगे, भीख मांग लेंगे बस। एक बात सुन, भेजे या मत अभी भेजे, तो कोई बच्चा नहीं है, कल को कोई बच्चा हो जाएगा वो तो हमारे घर को खा ही जाएगी बिल्कुल। तू उल्टी बात मत किया कर, जब भी देखता हूँ तेरे अंदर से उसके खिलाफ जहर ही निकलता है, पता नहीं क्या खा के इस घर में आई है। अरे निकलेगा ही ना, वैसे भी अपने ससुराल में न जाने कितनी बुराई करती है मेरी भाभी ऐसी है ऐसी है। अच्छा, अरे उसके लिए अपनी ससुराल में अगर वो तेरी बुराई भी करती है, पिछली बार आई थी तू ना। अपनी भाभीियों की बुराई नहीं करती यहाँ? मैं तो नहीं करती। क्यों? मैं भला अपनी भाभीियों की बुराई कसम। तुम ऐसा है मेरे ऊपर इन बातों को मत छेड़ा करो, ठीक है ना? क्यों? मैं सब जानती हूँ, जब भी यहाँ आती है ना पड़ोस में खूब बुराई करके जाती है। तू जाके पड़ोस में बुराई नहीं करती? त्योहार तो मायका तो भाभी भैया से होता है, आप कौन से इनके माँ बाप रखे हैं यहाँ पे? भाभी भैया से होता है। देख लास्ट बार समझा रहा हूँ, खर्च हो गए कोई बात नहीं पैसे। अच्छा लास्ट बार समझा रहे हो, वरना अगली बार से ये होगा कि तेरे हाथ में मैं पैसे दूंगा ही नहीं, तो खर्च कहाँ से करेगी? 1-1 रुपया मांगने के लिए मोहताज ना कर दिया ना तो मेरा भी नाम बनवारी नहीं। हाथ करके फेंक दिया। पता 40,000 की रकम को तो ऐसे समझ रही है जैसे 40 रुपए थे। मुझे नहीं बता दी कि तुम भिखारी हो। अरे तो चली जाना यहाँ से, किसी को कोई रोक रहा है तुझे यहाँ? भिखारियों के घर का खा भी नहीं है। जाने के लिए इतना दहेज नहीं लेके आई? अरे दहेज को क्या, तेरे बाप ने 3 ठंडोरिया साइकिल दी थी शादी में, आज तक झेल रहा हूँ उसको। साइकिल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, साइकिल ही दी थी? हाँ साइकिल दी थी, और क्या था? रेडियो था, और इससे ज्यादा क्या दिया था? जमाने की शादी की बात कर रहे हो? मैं इसी जमाने की शादी की बात कर रहा हूँ। ये आदमी मुझे ऐसा लग रहा है पागल हो गया भाई। पागल मैं नहीं हुआ, तेरी बुद्धि खराब हो रही है। देख मेरी बात समझ ले, ध्यान में अभी से बिठा ले, गृहस्थी चलाना आसान नहीं होता, और ये गृहस्थी चल रही है ना तो हम दोनों के मिलन से ही चल रही है। हम दोनों जब तक एक दूसरे की बात दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, अपनी गृहस्थी देखो। मेरी उम्र में खर्च करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, और मैं शौक शान नहीं करूंगी, अब इस उम्र में नहीं करूंगी तो क्या बुढ़ापे में करूंगी? कुल मिला के बात इतनी सी है कि अब की बार तो मैं ये बात झेल गया, लेकिन अगली बार से अगर तूने ऐसा नाटक किया तो कसम ठाकुर जी की 1 रुपया तेरे हाथ में देना बंद। पता नहीं उस नागिन ने इसके ऊपर क्या जादू कर दिया है, जब देखो अपनी बहन की नाम की माला जपते रहते हैं। मुखिया जी,
नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ बेटा आज? मुखिया जी मुझे कुछ काम था आपसे। क्या काम है बता, क्या काम पड़ेगा मेरे से? काम ये था कि अंदर चल के बात करें। हाँ तो अंदर ही आ जा, चल अंदर ही बैठ के बात करेंगे फिर। आ जा बेटा, बैठ जा। अब बता कैसे आना हुआ? हाँ मुखिया जी, आपसे मुझे ये काम था कि मुझे 40,000 रुपए की ज़रूरत थी। 40,000 रुपये की? जी। बेटा ऐसे में क्या है, व्यवस्था है लेकिन तो ऐसा का काम पड़ेगा 40,000 रुपये को तेरे लिए? बात ये है कि अब तुमसे क्या छिपाना। हाँ बता। मुझे एक भैंस लेनी है। अच्छा भैंस लेनी है? अब उसका जैसे जैसे भैंस आ जाएगी, थोड़े बहुत है मैं डाल लूंगी। हाँ। थोड़े से पैसों की जरूरत थी तो मैंने सोचा लो मुखिया जी से देख बेटा सुन मेरी बात, तो बताओ गाँव में आकर पैसा तो मैं सगन नहीं देती हूँ। हाँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि मेरी ब्याज हर एक कोई दे ना पाता, एक तो सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? और मैं पैसा दे भी दूंगा तो वो तू देख के लियो, तू मेरी भर सके तो ब्याज ना। ऐसी कोई बात नहीं, मतलब कितनी ब्याज लेते मेरी हैं? ब्याज है 5% की। 5%? हाँ, और 100 भी एक महीना के लिए तो चाहिए तो पैसा। हाँ एक महीना के तो दूसरा महीना लगो तो बीच सीधे 10 पे लगा करेगी ब्याज। अच्छा। हाँ अते इच्छा हो तो ले बेटा, नहीं जैसे कि आज तूने 10 में भी ना दिए तो फिर 5 और बढ़ जाएगी, फिर 15 पे आ करेगी ब्याज। ऐसे हर एक महीना बाद 5% बढ़ती रह करेगी। सोच समझ के लिए पैसा ले तो रही है तू है मुझसे। अच्छा, यानी कि मतलब हर महीना ब्याज बढ़ेगी? हाँ 5% ही भाई, इच्छा हो तो लो, नहीं कोई जबरदस्ती ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस एक महीने के लिए ही चाहिए मुझे। मेरी भैंस आ जाएगी, उसका दूध निकला कर बेकार। अरे वो देख डेयरी पे सुन जाएगा मेरी दूध बात, अब तू भैंस लेके आया, पड्डा लेके आया, पड़िया लेके आया, वो तेरा हेटक है। लेकिन हमें तो पैसा तो मतलब है, कुल मिला के ये है। तो मुझे जरूरत है, फिर दे दो। तो चल आप बात चल आ, देख तो वो पैसा दूंगा। अरे बेटा देख एक काम कर, तू 5 मिनट यहीं खड़ी रहे, मैं पैसा ले आऊँगा अभी अंदर से। जी। देख बेटा पैसा तो मैं ले आओ, लेकिन मेरी शर्त एक और है। पहले ये तो बता दे तू है किनकी घरवाली है, कम से कम अपने गांव को या ससुर को नाम बता दे। अच्छा, देखो मेरा नाम तो रेखा है। अच्छा। जो मेरे पति हैं उनका नाम बनवारी है। अच्छा वो तो ना जो पोखर के पल्लंग है क्या? हाँ वो ही घर है मेरा। अच्छा हाँ। लेकिन देख ले बेटे पहले ध्यान रखिए, पैसा जो है मैं टाइम पे आ जाने चाहिए। ऐसा ना होगा मेरे को घर भागना पड़े। और मेरे जो ससुर थे ना वो भी अच्छे खासे व्यापारी थे मुखिया जी। वो तो पता, वो तो हाँ उठने बैठने उनके संग तो, लेकिन भैया उनकी बहू आई है तो क्या करूँ मैं अब। देख लेकिन मुखिया जी एक बात है आपसे। हाँ, बताओ। मेरे पति को मत बताओ। मेरे देख पैसा ले तू आई है तो मतलब तो मेरे को तेरे से ना बेटा। मैं इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि वो चाहते नहीं है। मैंने तो उनसे कहा था मैंने ले लो, वो तो ये कह रहे थे कि अभी नहीं ले रहे भैंस। तो मैंने ही बोल दिया। मैंने फिर सोचा अपने दिमाग में, मैंने की कोई बात नहीं, हम 4 पैसे किसी से उधार ले लेंगे जब हमारी। तो जे चाहिए वो तुम्हारे घर का मैटर है, वो तुम देखो, लेकिन मेरे पास तो जैसे पैसे जा रहे हैं हंसते हुए लेके जा रहे हैं, हंसते हुए देखे जाएंगे बाद में ऐसे ना मोहन आ दस्त रहे। ना बस ये तुम्हारे मेरे बीच की बात। ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पैसे ये कहाँ से आए? जो लिए थे और खर्च करे थे वो पैसे हैं। अरे वो तो बात सही है कि वो पैसे हैं, लेकिन ये आए कहाँ से आए, कैसे आए और कहाँ से लाई, ये पूछना मत जरूरी समझो। बात बंद कर अपनी। ये कहाँ से लाई? क्या गलत काम करके लाई है? ये बता नहीं सकती? गलत लोगों के दिमाग में हमेशा ऐसे ही ख्याल आते हैं। बात तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए थे, मुझे पैसों से मतलब, तुम्हारे बहन के यहाँ भिजवाने थे, वो पैसे मैंने तुम्हें लाके दे दिए। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए क्या करके लाई है, क्या कहाँ से लाई है, किससे मांग के लाई है। ऐसे कोई मेरा यार नहीं है जो मुझे दे देगा पैसे। मैं यार की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी से उधार लाई है तो बता। अरे मैं कहीं से भी लाई, सही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना? अब मिल गए पैसे तो ज्यादा सवाल जवाब मत करो। सवाल जवाब क्यों नहीं करूंगा भाई? सवाल जवाब करना मेरा हक है, इस घर की गृहिणी है तू, पत्नी है मेरी। बात कायदे की है। जब मैं तुझसे यूँ कह रहा हूँ कि अगर चल मान ले कि पैसे वही पैसे हैं जो तूने मुझसे लिए, तो ये नेकलेस कहाँ से आया? ये नेकलेस तो खैर उन्हीं पैसों का है, लेकिन ये पैसे मैंने तुम्हें दे दिए बस। ठीक है, मुझे बता तो दे किससे लाई है। अरे तुम्हारे हाथ में पैसे आ गए ना तो बात पैसे आप खाओ, गुटलियां मत गिनो। बात गुटलियां गिनने की नहीं है रेखा। अगर किसी से कर्ज लाई है तो ये कर्ज तुझे देना नहीं पड़ेगा, और फिर कहाँ से देगी? मैं कहीं से लाई हूँ या नहीं लाई हूँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, इस चीज से मतलब होना चाहिए। ठीक है ठीक है, ये पकड़ 13वीं का कार्ड आया है। कौन मर गया अब?
राम प्रसाद जी के यहाँ से आया 13वीं का कार्ड। अच्छा मैंने सोचा तुम्हारी बहन के यहाँ कोई मर गया। बकवास बंद कर नहीं, अपनी। मेरे कहने का मतलब अब तेरे घर का भी तो हो सकता है, तेरे घर में कोई मर गया हो। अरे मेरे घर में कोई बुरे कर्म करके थोड़ी बैठा है जो मर ही जाएगा। तू उल्टी बात कर्म किया कर कि हम बुरे कर्म करके बैठे हैं। मुझे क्या पता, लग तो आया लग। ये अलमारी में रख दियो, कल चाहिए मुझे जाना है कहीं काम कहाँ? से। अरे काम है मुझे क्या, जब तू मुझे ये नहीं बता सकती कि ये पैसे कहाँ से आए तो मैं तुझे अपने काम की कैसे बता दूं? क्यों बता नहीं सकते? कल नहीं। क्या काम है? कल देखेंगे। और हाँ, ये तेरे वेरे में तुम चले आना, मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है ना? मैं चला जाऊंगा। हाँ क्या काम है कल? अरे रागिनी अरे भैया सही है तू? नमस्ते भैया। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे और भैया, बढ़िया है तू? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन आपने बिना खबर हुए अरे बिना खबर बताए इसलिए आ गया भैया, 30 है कल की। तो मैंने सोचा तू तो आई ही नहीं तो मैं ही आ जाऊँ। थोड़ा बहुत सामान था, दाल वाल थी और कुछ और भी सामान था, वो मैंने क्या कहते हैं बाहर उतरवा दिया है। अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी, अरे आप ही आ जाते वो ही बहुत था। बात ऐसी मत किया कर बेटा, जब हम हैं तू तो हमारे लिए छोटी है और अगर तुझे नहीं देंगे तो हम किसे देंगे भाई? वैसे भैया ये गलत करा, एक फोन नहीं कर सकते थे कि मैं आ रहा हूँ। अरे फोन करता तो फिर क्या कहते हैं वो कौन सी अंग्रेजी में बोलते हैं ना, सरप्राइज। सरप्राइज। तो फिर वो सरप्राइज क्या रहता, इसीलिए मैं भागा चला आया। हाँ तो बाहर क्यों खड़े आप? चल अंदर। चल चल। और बता लाली। और क्या भैया, आप बैठो। हाँ तू नहीं बैठेगी? हाँ मैं। अब इतने दिन बाद भैया आया, भैया से 2 बात करेगी कि नहीं कि घर के कामों में लग जाएगी? अरे नहीं भैया, अब आप आए हो इतनी दूर से, कम से कम ठंडा पानी चाय वगैरह नाश्ता वो तो सब कर बाद लेना। में कर लियो, ठंडा पानी चाय है वो तो चलती रहेंगी। और मैं घंटे भर के लिए आया हूँ बस, क्यों? निकल जाऊंगा अभी। अरे तुझे मालूम तो है तमाम दुनिया भर के निमंग काम लगे पड़े हैं और इधर धान बोए जा रहे हैं। अब भैया धान भी तो देखभाल करनी पड़ती है, पानी वानी देखना पड़ता है। अभी एक देर में सूख गए तो मेरी फसल मारी जाएगी, अच्छी तरह मालूम है तुझे। अब ये बताओ भैया, घर पे सब ठीक है? हाँ सब और बढ़िया है घर में। भाभी कैसी है? सही है भाभी भी। भाभी को नहीं लेके आए? अरे तू छोड़ अब उसकी बात मुझसे कह मत, बस तू बता तू खुश है ना? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन तेरे चेहरे पर लाली रौनक नहीं दिख रही है। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात कोई नहीं बात है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बात होती तो मैं अपने भाई से क्यों छुपाऊंगी? हाँ अगर कोई बात हो तो तुम मुझे जरूर बताइए। और सुन, मैं तेरे लिए क्या कहते हैं बादाम और काजू लेके आया हूँ, अपनी सास से तो खा के खाइयो ना, ठीक है? क्यों? कमजोर हो रही है इसलिए। अरे भैया मैं तो ऐसी ठीक हूँ। तू हमें मत सिखा। तो भैया मैं ये कह रही थी, ये जो काजू बादाम लेके आए हैं ना, हाँ। तो ये ना तुम भाभी के ले जाना, उनको खिला देना, वो ऐसा है वो उनको भी परेशानी रहती है। अरे उसे छोड़ ना, मैं तेरे लिए लाया हूँ तू रख। और देख सुन, छोले लेके आया हूँ, राजमा लेके आया हूँ, तुझे रमास और राजमा बहुत पसंद है ना, मैं ले आया हूँ 5-5 किलो दोनों चीज़। और चावल का कट्टा है, उसमें एक दाल का कट्टा है, निकाल लियो। चीनी है 20 किलो। और क्या कहते हैं, और देख मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था तो वो मैक्रोनी पास्ता वगैरह थोड़े थोड़े डल लाया। अरे भैया ये और गुड़ निकाल लियो, गुड़ सब पिघल जाएगा, वो गर्मी पड़ रही है। उठा के उसे ऐसे बर्तन में रख दियो जो अपने क्या कहते हैं वो ठंडा बना रहे। अच्छा। हाँ पर ये सब क्या जरूरत है, इतना सारा सामान ले आए, थोड़ा बहुत ले आते वो ही बहुत था। अरे हाँ मेन चीज़ तो भूल ही गया, ले इसमें तेरे लिए कुछ कपड़े हैं, इसमें अरे साड़ी है भैया, अब तेरी। इसी की कमी रह गई। तू हमें मत सिखाया कर, कमी रह गई या ज्यादा रह गया। पर एक बात बता लाली, कोई बात है? अरे नहीं भैया, मेरी कसम, नहीं सच में कोई मेरी बात कसम खा, कोई बात नहीं है। अब भैया आपसे क्या बताऊं मैं, तो बताना हमें नहीं तो बताएगी, चाहती। किसे बताएगी? बता क्या बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बात है? नहीं वो भैया ये है बात, तो परेशानी तो है, लेकिन हमारे ऊपर ना कर्ज हो गया है, जो हमारी जो जमीन है उसे हाँ। हड़पने की और सोच रहे हैं ये लोग। तो किसी से पैसा वैसा ले लिया था जमीन के हाँ ऊपर? तो जमीन के छीनने की कह रहा कैसे? हाँ छीनने की तो कह रहे हैं, वो जमीन अब बताओ पैसे नहीं हो पा रहे हैं तो वो छीनने की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए टेंशन है घर में है। अच्छा कितने रुपए की बात है सोनाली? कुछ नहीं ज़्यादा, बस 1-2 लाख की है बस। 1-2 लाख की है? हाँ इतना ही है, इतना ही तो मुझे पता है, मुझे मालूम तो रहती नहीं है। तू ऐसा करियो, रिश्तेदार से बात करियो शाम को, कितने रुपए की जरूरत है, और ये मत कहियो कि मैं आया था या मैंने कही है, सही है? तू उनसे चुपचाप बात करियो। और तू देख रक्षाबंधन पे आएगी, मम्मी से बात करूँ? मम्मी से ना, तू रिश्तेदार से बात करियो, अच्छा है ना? बात कर लियो और क्या कहते हैं उनसे यूँ पूछियो कि कितने रुपए देना है, और तू मुझे बता दियो, मैं रक्षाबंधन तक इंतजाम करके रखूँगा। तू आएगी तू ले जाइयो जाओ। भैया फिर भाभी को ऐतराज तू होगा। उसकी चिंता मत कर,
मैं हूँ ना, मैं कह रहा हूँ तू बस भाभी के सामने कोई बात ही मत छेड़ियो, तेरा चुपचाप ले आइयो, काम खत्म। अभी फिर भाभी को पीछे से पता वो चल मैं देख लूंगा, फिलहाल तेरे मेरे ये बीच की बात है, बस चुपचाप नहीं, तुझे पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। सही है? अच्छा अब सुन, तो, मुझे अब क्या कहते हैं, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से। हाँ तो अब मैं बढ़िया सा कुछ बना ले और खा के मुझे निकलन दे भाई। हाँ तो भैया ये बताओ आपकी मनपसंद क्या बनाओ? अरे जो तेरी इच्छा हो, जो घर में तूने अच्छा सबके लिए बनाया हो उसमें से ही दे दे कुछ भी। अरे भैया आप बता दो ना। अरे फिर वही बात, मैं कोई यहाँ पे रिश्तेदार हूँ? अरे बहन के घर आया हूँ, मुझे तो खाना भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन भैया मुझ पर पुरानी संस्कृति नहीं झेली जाती, भूख लग रही है तो खाऊंगा जी। और तेरे हाथ की तो चीज़ें वैसे ही पसंद है, तू अगर कंकड़ी भी छोंक देगी तो वो भी अच्छी लगती है। अरे भैया ऐसी बात नहीं है। चल तू जा, अच्छा, जो तो हो मैं लेके आ रही हूँ। हाँ जो हो सो ले ये लेके जा, संगी संग और अचार वगैरह लाऊं? ना, जो तेरा मन करे वो रख ले। ठीक है सही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना बनाया भाई तूने, पेट भर गया। अच्छा मुझे ये बता, भैंस में दूध दे रही है तेरी? भैंस तो नहीं है। भैंस नहीं है? क्यों, क्या हो गया? पहले तो कभी 6-7 भैंस बन रही घर में। वो बताया ना, परेशानी कुछ ऐसी आ गई तो भैंस बिक गई साहब? जी। चलो मैं भी अभी आज पेट ही जा रहा था, मैंने कि हमारी भैंस ऐसा दूध कम दे रही है। अच्छा। लात जाएगी, महीने 2 महीने में लात रही है, वो लात जाएगी तो वो दूध ज़्यादा नहीं दे रही, 4-5 लीटर दूध दे रही है। पता नहीं भैया ऐसा घर में क्या हुआ है, अच्छा खासा पहले काम चलता था, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं, अब तो घर में तो सारी चीजें बिकती जा रही हैं धीरे धीरे, कर्ज पे कर्ज होता जा रहा है। परेशान मत हो, उस कर्ज की चिंता तू मत करे, मैं तुझे रक्षाबंधन पे पैसे दे दूंगा, तू उनको कर्ज दे दियो, जैसी भी हो तुम अपने आप देख ले। और हाँ सुन, ऐसा कर रहा हूँ मैं तो जा रहा हूँ पेट भैंस लेता हुआ अपने लिए, मैं उस भैंस को रख लूँगा घर, और जो घर पे जो भैंस बन रही है फिलहाल 4-5 लीटर दूध दे रही है, खाते पीते रहे ना, घर की लायक तो दे ही रही है, उठा के मैं टम्पू में लदवा के भिजवा दे रहा हूँ। अरे भैया इतना कुछ तो तू मुँह कम चला, हमें मत सिखा तू कि हम क्या कर रहे हैं, मैं भैंस लदवा दे रहा हूँ। इसी तरीके से मुझे चुप करा देती हूँ। और सुन, वो जब लात जाए दूध देना बंद कर दे तो मेरे पास फ़ोन कर दियो तू, मैं यहाँ से ले जाऊँगा और मैं कट्टी घर में लगा दूंगा फिर। सही है? फिलहाल मैं क्या कहते हैं, भैंस के लेके जा रहा हूँ तो मैं तेरे लिए भैंस भिजवा दे रहा हूँ घर से। और कोई बात हो, कोई चिंता वाली बात हो तो फ़ोन कर लियो, है ना? वैसे तू आएगी, ठीक है? खुश रहियो, चलता हूँ। नमस्ते। भाभी का ध्यान रखना भैया। बिल्कुल बेटा। ठीक है भैया। अरे रेखा, रेखा, अरे बेटा। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते। देख ले मेरे को आने पड़ो, अब दोपहर ही है गई। वो मुखिया जी मैं आने वाली थी आपके पास, अब ये पता नहीं जाने कहाँ चले गए। अब देख बेटा, इन सुन, मैं इन चीज़ों ने तो मैं ना जानूं कहाँ गए हैं कहाँ ना गए। मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उन्हें देखने चली गई थी। अरे मैं तो कह रहा हूँ तू दुनिया में घूम, मोए चाची से मतलब थोड़ी ना है, जो मैं तो कह रही है वह तो देख कम से कम कुल मिला के जे है। अब देख ला, तेरी अगर 5 तो दी, अब 10 ब्याज लग गई, अब बता 1 महीना की ब्याज लग गई। लेकिन मुखिया जी आज तो आधा ही दिन हुआ है। आधा दिन तो लग जाता बेटा मेरी ब्याज तो। हाँ बेटा, अब जो बता, अब देख तेरा होगा आधा दिन तो होगा, 10 तो लग गई ब्याज। अब जो है तेरे आदमी से बात करूँ या ना है? अरे नहीं मुखिया जी, उनसे क्यों कह रहे हो? तो उनसे बात ना करूँ तो फिर मैं 20 की ब्याज लगेगी, सुन ले मेरी बात। उनसे कुछ मत कहो। उनसे कछु ना करो तो 20 की ब्याज लगेगी, जे मान ले। 20 की? हाँ, लेडी है, बहुत पैसा चुराते हैं। अरे मुखिया जी वो तो हाँ, बात सही है क्वेश्चन के पैसा आएगा, खूब रखे रहते हैं। अरे तो इतने थोड़ी ना चुरा लेंगे। आता इतना चुराए मत चुराए, 20 से ब्याज लगी, अब तो तेरे मन का है। ठीक है 20 की ले लेना, लेकिन उनसे मत कहना। ठीक है, तो इच्छा है, पता फिर कितने पैसा जाएंगे, ध्यान रखियो। चल ठीक है। कब अब जाई महीना में कराई, फिर अगले महीना तो 30 की जाएगी, ध्यान रखियो। मैं इसी महीने में कर दूंगी। हाँ तो जाई महीना में करा दे पैसा, ठीक है बेटा। हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्याज का ही खाता है, ब्याज से ही चल रही है इसकी जिंदगी। बताओ, आधे दिन के भी पैसे लगा लिए। रेखा, चलो आए तो सही। मैंने तो ये सोचा था कि ना जाने कौन सी ऐसी बिजनेस करने चले गए बाहर। वैसे तुम 2 दिन से थे कहाँ पे? अरे मैं तुझे बताने भूल गया। बताना भूल नहीं गए, बताना जरूरी नहीं समझा। अरे धौरागढ़ की पेट आई थी, पेट चल रही थी, अब भैंस के चक्कर में गया था, तुझे मालूम तो भैंस लात गई है, महीने 2 महीने लात जाएगी, 4-5 लीटर दूध रह गया है। अब तो 2 दिन लग गए उसमें? अरे 3 पेट लगती है ना वो लगातार, तो तीनों पेटों में ढूंढी पर भैंस नहीं मिली देने की। मुझे तो लग रहा नहीं है कि तुम वहाँ पे गए थे। तो कहाँ गया था फिर? क्या मेरी वो चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, सुबह बिजनेस चला जाऊंगा। अरे हाँ, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हमारी। तो फिर क्या लग रही है सुबह सुबह?
सुबह सुबह वाली बात नहीं है, बात ये है कि तुम गए कहाँ थे? अरे बता तो दी, पेट को गया था और कैसे बताऊं? लग नहीं रहा कि पेट को गए थे। तो लग नहीं रहा तो भाड़ में जा, नहीं लग रहा बाप से तो ऐसे लग रहे हो कहीं से नहा धो के खा पी के आए हो। तो भैया नल नहीं है रास्ते में, तो नल खाने को मैं ढकील फकील नहीं लगती, जो भूखा भूखा प्यासा चला आता। लग तो ऐसा रहा जैसे कहीं रिश्तेदारी में से आए हो। हाँ तेरे फूफा के यहाँ गया था, तेरे फूफा के यहाँ गया था। अरे चलो अब दिमाग मत मारो। क्यों दिमाग क्यों ना मारूं, उल्टी चले हर समय। भैया अपनी घड़ी बोल रहे, कॉल लगाऊं। इनके फोन पे किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। और भाभी ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसी हो? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक ठाक है? हाँ सब बढ़िया है। चलो तो सही है। भाभी मैंने इसलिए फोन किया था, भैया जो है ना वो अपनी वॉच घर पे भूल गए हैं। घड़ी? हाँ मतलब घर पे भूल गए? हाँ वो घर पे भूल गए, वो कुछ सामान देने आए थे ना, तो अब मैंने अभी देखा तो मैंने कि भैया तो घड़ी यहाँ पे भूल गए। मैंने लगा कॉल करके बता दूँ, नहीं तो भैया परेशान होंगे इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों भाभी क्या हुआ? ना ना कुछ ना। अच्छा दीदी ये कह रही मैं, हाँ चलो सही है, क्या क्या सामान ले आए थे? अरे भाभी कुछ नहीं, वो कुछ दाल थी, हाँ। और बादाम थे, काजू थे, और मतलब कुछ ऐसे ही आइटम ले। मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, तो उनने जो जो अपने मुंह से बताया वो मैंने आपको बता दिया। अभी खोला ही भी नहीं है मैंने तो। हाँ तो भाभी अब नेक सामान हो तो बताऊँ ना मैं। एक टम्पू लाए थे भर के, तो इसलिए फिर मैंने खोल नहीं पाया। कोई 5 किलो का कट्टा था, कोई 10 किलो का कट्टा था, तो मैंने अभी इसलिए पूरा देखा ही नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। हाँ वो हाँ पता तो है मुझे, लेकिन ध्यान नहीं था। हो सकता है मैंने की गलती से कोई सामान रह गया हो। ध्यान नहीं था, लेकिन आपने पैक नहीं किया? नहीं नहीं पैक तो खैर मैं नहीं किया था, लेकिन ध्यान नहीं था ना मैंने कि कुछ अच्छा। कमी तो नहीं रह गई है। अच्छा हाँ, नहीं हाँ। नहीं बाकी तो पूरा सामान है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। काफी ज्यादा लिया, मैंने भैया से बोला था भी। मैंने भैया क्या जरूरत थी ये सब लाने की? अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रही हो, तुमको ना देंगे तो किसको देंगे? अरे भाभी घर में आप भी तो हैं, आप अरे अपने हम तो देखो। हैं, हमारी तो चिंता ही करना छोड़ दो। खैर जब तुम हो तो जब तक हमारा क्या। खैर पैसे वैसे मैंने भिजवाए थे, दे दिए नहीं दे दिए? पैसे? हाँ भाभी पैसे दे दिए। हाँ कितने दे के आए थे? वो 5,000 रुपए दिए थे। अच्छा अच्छा 5,000 रुपए दे के आए थे, हाँ। और एक टम्पू भर के सामान। चलो सही है, देखो बहन बेटियों को जितना चला जाए उतना ही थोड़ा है कि नहीं? अरे नहीं हाँ भाभी। वैसे तुम तो अपने ससुराल में सही रह रही हो। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ भाभी आपने कुछ खाना पीना खाया कि नहीं अभी? हम तो खैर खा लेंगे, तुम हमारी चिंता कम करा करो, अपने घर को देख लो जरा। ठीक है अच्छा चलो ठीक है रखती हूँ मैं। हाँ, भैया को बता देना घड़ी हाँ रेडी हाँ थी। तो बताना ही पड़ेगा भैया को। हाँ, ठीक है भाभी। अच्छा ये राजनीति चल रही है इस घर में, यानी कि हमको तो बताया नहीं है ना, और उस चुड़ैल के यहाँ इतना सारा सामान भर के ले गए, वो भी टम्पू में। 5,000 रुपए कैश भी दे के आए। ऐसे कौन से उसके लोंडे की शादी? अब मैं देखूंगी इसे। अरे कहाँ पे हो? हाँ तुम्हारी बहन का फोन आया था, तो बता रही थी कि घड़ी भूली आए वहाँ पे। हाँ तो चला गया था, बैठ गया था, घूमता हुआ चला गया वहाँ। वो अच्छा घूमने गए थे? हाँ तो चला गया तो क्या हो गया? चले गए वो एक बात अलग है, तो फिर टम्पू भर के सामान, 5,000 रुपए कैश। बड़े रईस हो वैसे तुम हैं। कब तक झूठ बोलोगे मुझसे? कब तक इस घर को बर्बाद करोगे उस डायन के पीछे हैं? जुबान को लगाम दे। अरे जुबान को तो मैं लगाम दे दूंगी। वो तो अच्छा है तुम्हारा फोन चार्जिंग पे लग रहा था, उसका फोन आ गया कि भाभी भैया घड़ी भूल आए अपनी, है ना। 5 किलो दाल, न जाने क्या क्या। हे भगवान, इतना तो इस घर में नहीं आया आज तक, इतना तो मेरे घर वालों ने नहीं भेजा, इतना तो तुम भेज रहे हो। अरे उसके घर में खाने के लिए नहीं है कि बिल्कुल नंगे खानदान में उसकी शादी करके आए हो? तू हमें मत सिखा, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, जो ठीक लगेगा सो करूंगा। हाँ जो ठीक लगेगा मतलब? जो ठीक लगेगा सो करूंगा। इसका मतलब मेरी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पे? ना पड़ रहा। और ज्यादा अगर मुंह चलाए तो जा अपने घर चली जा, मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर बुरा कितना लुटाओगे इस घर को? ऐसे ही लुटाऊंगा। इस घर में और लोग नहीं है? मैं यो कह रहा हूँ सबरे मर जाएं, मुझे कोई किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
यानी कि सब मर जाए और वो महारानी जिंदी रहे। हाँ एक काम करो, बता। उसे यहाँ ले आओ। आ जाएगी। उसे यहीं रखो। रखूंगा। शादी करने की जरूरत ही क्या थी? नहीं रखूंगा, जैसे उस मेरा मन करेगा वैसे करूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है उस नागिन ने कुछ करवा दिया है इनके ऊपर। मैं तो यो कर रहा हूँ, किसी ने कुछ भी करवा दिया सही, मुझे जो ठीक लगेगा सो करूंगा। और किसी को अगर इस बात से आपत्ति है तो अपना मुंह काला करके जा सकता है यहाँ से। बस कुल मिला के बात इतनी सी है। और सुन, मैं ज़्यादा दिमाग मारना समझता नहीं हूँ तुझसे। दिमाग भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तुझमें बुद्धि है नहीं और तू बेबुद्धि की ही बात करती है। तुम्हारे अंदर तो इतनी बुद्धि है जो घर का सारा सामान वहां लुटाया है। पूरा मकान। अरे क्यों दे के आए थे तुम ऐसे उसे? दूंगा, अच्छे दूंगा। मेरा काम, मेरी कमाई मुझे अच्छा लगेगा। बहन के लिए दे रहा हूँ, कोई लुटा के नहीं आ रहा, किसी जुआ सट्टे में नहीं हार के आ रहा। सुन ले, इससे तो किसी जुआ सट्टे में हार आते ना तो मुझे दुख नहीं होता। हाँ क्योंकि तू ज्वारी खानदान से है ना, इसलिए दुख नहीं होता। तेरा बाप ज्वारी, तेरा भैया ज्वारी, शराबी। अरे अपने गलेवान की तरफ झांक के देख लो पहले। मेरे बाप और भैया से कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ मांगने खाने नहीं आते वो। हाँ तो वो भी ठीक है मेरे ना? लिए मांगने खाने नहीं आ रही। अरे मांगने नहीं आ रही है तो दे के तो आ रहे हो। तेरा भैया बहुत दे देता है, तेरा भैया बहुत देता है। जाके ना कुत्ते जैसी गत है तेरी माँ, इसीलिए नहीं जाता मैं तेरे घर आज तक। तेरी कुत्ते जैसी गत है माँ पे, इसीलिए नहीं जाता 4 साल से तेरे घर। क्यों नहीं जाता? तेरे भाई का एक भी दिन फोन आया? कल के रक्षाबंधन है, किसी का फोन आया कि तू आई है कि क्यों नहीं आ रही? अरे वो तो यूं। अरे आया था। क्या आया था? मैंने ही मना कर दिया। मैंने कि मना यहाँ कर कौन दिया? रहेगा? खाइयो अपने बाप की कसम, खाइयो अपनी माँ की कसम। तूने अगर मना कर दिया हो तो ये कह कि तुझ पे उन्होंने फोन ही नहीं किया। एक बात बताऊं, जैसे तू चुगलखोर है ना, तेरी हालत भी ऐसी होनी चाहिए। तू क्योंकि माँ जाती है, तू भाभी की इधर उधर करती है, यहाँ बुराई करती है, उनके माँ चीची और खारी करवाती है, अपने भाई के घर चीची और खारी करवाती है, तू वहाँ जाके। इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। तो तुझे यहाँ से प्यार मिल रहा और ना वहाँ से मिल रहा। अगर तू ही समाज में बैठ के चले और समाज के तरीके तौर तरीके से चले तो ये सब झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फैशन करने से जिंदगी नहीं कटेगी तेरी। अरे हाँ, ये गीता का पाठ मुझे मत पढ़ाया करो। कौन बुलाता कौन नहीं बुलाता, पर इतना मैं जानती हूँ कि मैं किसी के घर को बिगड़वा के अपने घर में खाने के भंडार नहीं भरती हूँ। ठीक है ना? मेरे घर में नहीं बुलाता तो ठीक है, जाओ उसी के पास रहो। उसी के पास रहो, यहाँ आ जाती है रामायण बकने। अब सच्चाई से मुखारबंद कराया तो कैसे मुंह बना के निकल गई यहाँ से। भैया भैया। भाभी नमस्ते। हाँ ठीक है नमस्ते। हाँ बताओ क्या काम है? भाभी ये क्या कह रही हो? अरे हम तो ठीक ही कह रहे हैं ना। अब कौन सी कसर रह गई है यहाँ पे जो तुम आई हो? हैं ये बताओ, तुम एक बात बताओ, तुम्हारा आदमी कुछ कमाता धमाता ना है तो वही चोर उचक्के वही करता रहे हो? हैं या तुम दूसरों के घरों में क्यों हलाल पड़वाना चाह रही हो? तुम पे तुम्हारी शादी कर दी, ब्याह कर दिया। अरे अपने घर में रहना चाहिए तुम्हें। हैं क्या अब भी यहीं से खाओगी? तुम्हारी शादी में कम लगाया था तुम्हारे भैया ने। हैं अरे भाभी मैं तो राखी बांधने आई तो हूँ। राखी बांधने नहीं आई हो, ये कहो कमाई करने आई हो। अरे अब राखी बांधने आई हो? अभी 15 दिन पहले सामान टेम्पू भर भर के पहुंचाया, 5-5 हजार रुपए कैश दिया जा रहा है, वो कहाँ जाएगा? हैं भाभी कैसे? क्या बात है, ससुराल वालों ने धंधा बना लिया। तुम्हारे मतलब ससुराल वालों ने धंधा कर लिया है कि जब भैया के यहाँ से लेके आइयो लुटा दियो, भैया के यहाँ से लेके आइयो लुटा दियो। हैं भाभी मुझे ऐसी पता होती आपको एतराज है तो मैं भैया से कुछ ना ले। अरे एतराज तो बहुत सारी बातों से है, पर उस आदमी से पेश नहीं जाती है मेरी तो। है ना? ऐसा कोई काला जादू करवा रखा है तुमने। वैसे भी जादू टोना वाली लगती है मुझे तो तुम। अरे भाभी कैसे कुछ भी? अरे मैं कुछ भी बोलूं ना, मेरे कलेजे में आग लग रही है। मेरा घर बर्बाद हो रहा है तुम्हारी वजह से। या तो तुम्हारी वजह से मेरे घर में मुझे पता है कि कितना नुकसान हो रहा है ना? ना तो वो सुनता मेरी, है ना? और तुमसे कहो तो तुम्हारा तो खैर धंधा है ये। अरे भाभी तुम क्या बोलते जा रहे हो? अरे मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। राखी बांधने आई हो ना, राखी बांधने की 10 रुपए की राखी बांधोगी है और लाख रुपए का लेके जाओगी हमसे। भाभी हमारे इतने लंबे चौड़े बिजनेस ना चल रहे हैं उसके। तो ऐसी बात है, सामान रखा है मैं आपके पास भिजवा दूंगी। अरे हाँ इतनी बड़ी नाकदार हो तो हमारा सामान सारा टेम्पू में भरो और वो 5000 रुपए जो दे के आया तुम्हारा भैया वो भी भिजवा देना। सामान आ जाना चाहिए। मेरा जितना भी गया है यहाँ से कोई हराम का ना है जो तुम्हें खिला दूं। ठीक है? पहले तो भाभी फोन पे ये बोल रही थी कि नहीं मैंने पैक किया है। आज हाँ मैंने तो पैक ही किया है। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए जो तुम्हें यहाँ से भर भर के पोटरा बांध के दूंगी, टेम्पू में भर भर के पहुंचाऊंगी। इतनी लखपति लग रहे हैं हम यहाँ। वो तो मैंने ऐसे ही कह दी थी, तेरा भैया धोखे से और चुपके से मुझे तो पता भी ना चली कब चले गए सामान लेके, कब टेम्पू में लद के ले गए सामान को। झूठ क्या है ना? वो तो मैंने इसलिए कह दिया था कहीं तेरे ससुराल वाले ना खड़े हो तेरे पास में।
भाभी ऐसा है, सामान की बात है ना, और जो रही भैया देने की बात, मैं आज से उनके बाद कुछ भी नहीं लूंगी बस। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि वो जो टम्पू भर के जो सामान गया मेरे दरवाजे पे आना चाहिए, तब मानूं मैं। और वो जो पैसे दिए हैं, और रही भैया की बात, वहाँ खेतों पे लग रहे होंगे, वहीं जाकर राखी बांधो। यहाँ बताया करो अपने आंसू पैरों को लेके। जब से तुम इस घर में गई हो, दो वक्त की रोटी हम चैन से खा रहे हैं, और जैसे ही तुमने आना स्टार्ट कर दिया, ये समझ लो मातम सा छा जाता है इस घर में। अरे भाभी तो भैया ही थोड़ी ना है मेरे लिए, तो मेरे लिए तो आप भी हैं। अरे हम तुमसे हमें नहीं बंधवानी है राखी, ठीक है? मुझे नहीं बंधवानी, मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। अपने भैया से जाकर रिश्ता रखो, मैं तुम जैसों से रिश्ता नहीं रखती हूँ। पहले वो हाथ नहीं उठाते थे, अब वो हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। तुम सिखाती हो अपने भैया को फोन कर करके, है ना? मुझे पता है कितने डंडे तोड़े हैं मेरी कमर पे। शर्म तो आई नहीं घर में आग लगाते हुए, है? तुम्हारे घर में कोई आग लगाए तुम्हारी सास ने तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। अरे भाभी मैं क्यों आग लगाऊंगी? मैं तो भैया। अरे हाँ, पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस दूर से दिखा के तेज भग गई। कह रही हो कि मैं क्यों आग लगाऊंगी? ऐसा है, ये मुंह फूटा जो तुमने ओढ़ रखा ना, इसके पीछे की चुड़ैल जो दिख रही है वो मुझे ही दिख रही है बस। भाभी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे तुम कैसे भी मत समझाओ देवी, तुम यहाँ से जाओ बस। हम नहीं तुमसे कोई रिश्ता रखना चाह रहे। भैया की बात है, एक नहीं, मुंह पर राखी बांधो, पैर पर राखी बांधो, गले में राखी बांधो, मैं तो करी पूरे शरीर पर राखी बांधो, पर यहाँ से जाओ, निकलो, चलो। हमसे रिश्ता मत रखो भाई। ठीक है भाभी, तुम यही चाह रहे हो ना मैं जाऊं? जाना नहीं, मैं तो चाह रही हूँ हमारा टम्पू भर के सामान आ जाना चाहिए। मैं भिजवा दूंगी, मेरा सामान आ जाना चाहिए बस। ठीक है भाभी, नमस्ते। हाँ नमस्ते करियो, किसी और से जाके जाओ, चलो निकलो यहाँ से। हाँ मेरा सामान आ जाना चाहिए।